नमस्कार साथियों। अ, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सलूम्बर राजस्थान के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में विद्या संबल योजना को लेकर के चर्चा की गई है। आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, विद्यालय, राजकीय आवास और छात्रावास जो हैं, इनमें अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो एकमात्र मैं एक डिस्ट्रिक्ट का आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, जबकि डायरेक्टर महोदय बीकानेर के द्वारा सभी जो सीडीओज हैं, मुख्य जो हैं जिला शिक्षा अधिकारी हैं, और उन सब को एक ही आदेश जारी किया गया है। उसी आदेश के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि शिक्षा विभाग में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया है वैसे तो, क्योंकि बच्चों का अगर लेवल जो है इस पढ़ाई का वो डाउन हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि या तो उनको कि सेवानिवृत्त कोई टीचर मिले, या फिर जो है नौजवान युवक जो हाल ही में जिन्होंने बीएड किया है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं टीचर्स की, उन लोगों को मौका दिया जाए। क्योंकि लगभग 76,000 वैकेंसीज है। मैं आपको ये बता दूं कि ये वैकेंसी केवल और केवल स्कूल्स के लिए ही नहीं है। ये वैकेंसी विद्यालयों के साथ साथ में जो छात्रावास है, अनुदानित छात्रावास जो है गवर्नमेंट के द्वारा संचालित, उनमें हैं। इनके अलावा जो कॉलेज शिक्षा है, कॉलेज के अंदर जो आचार्य हैं, सहआचार्य हैं, प्रवक्ता हैं, उनके एसोट प्रोफेसर्स हैं, उनके पदों के लिए भी ये विद्या संबल योजना संचालित की गई है। देखिए, इसमें बताया गया है कि विद्यालय स्तर पर अगर याद फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके फॉर्म की डेट 25 अगस्त से और 27 अगस्त तक रहेगी। और इन जो फॉर्म जो हैं, इनमें 3-3 कैंडिडेट का चयन करके पीओ लेवल पर, और वो सीबीओज को फॉर्म भेज देंगे। सीबीओ जो हैं, इनके आवेदन पत्र और सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने के लिए अंतिम तिथि दे रखी है उनको, वो वहां पे पहुंचाएंगे और वहां पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि दी गई है कि वो 31 तारीख को उसका चयन कर देंगे और अनुमोदन कर देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि ये वैकेंसी केवल और केवल है ना कुछ समय के लिए है और कॉन्टैक्ट बेस पर है केवल, ठीक है, अस्थायी तौर पर है, स्थायी वैकेंसी नहीं है। अब इनका जो है चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित अंक भार क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो है वो L1 में टीचर के पद पर लगना चाहता है कॉन्टैक्ट बेस पे, तो उसका जो टीचर ग्रेड 3 L1 में है ना, क्लास 10th का 30%, 12th का 40%, स्नातक का नहीं, अधिस्नातक का नहीं, और जो उनकी प्रशिक्षण की योग्यता है, जैसे डीएलएड जिसको बोलते हैं, एसटीसी बोलते हैं, उनका 30%। ये तीनों का रेशियो निकाल करके, और जो भी कैंडिडेट का परसेंटेज रेशियो ज़्यादा निकलेगा, उनमें से 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको आगे भेज दिया जाएगा। यदि संख्या 3 से ज़्यादा होती है तो, अगर 1-2 संख्या है तो वो 1-2 ही भेजे जाएंगे। L2 में यही 20, जो कक्षा जो 12th है उसका 10th का 20% रहेगा, 12th का 20 रहेगा, स्नातक का 30 रहेगा और 30% बीएड का रहेगा। उसी तरह सीनियर टीचर का 10% स्नातक रहेगा, 10% 12th रहेगा और 50% जो है 50% स्नातक रहेगा, और प्रशिक्षण की योग्यता जो है 30% रहेगा। उसी तरह जो स्कूल व्याख्याता है, उनका क्लास 10th में 10% रहेगा, 12th का भी 10% रेशो निकाला जाएगा और ग्रेजुएशन का 20%, और जो पीजी जिसको बोलते हैं हम एमए, उसका जो है एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपका 30% रेशो निकाला जाएगा और 30% आपका जो प्रशिक्षण की योग्यता है, जिसको आप बीएड कहते हो या फिर एमएड कहते हो, ठीक है, या बीएड एमएड जो है वो भी डिग्री है, उसकी आपको जोड़ा जाएगा। इस तरह से ये आपका कार्यक्रम रहा है और इसमें आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई आप जो है ऑफलाइन मोड पर करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन मोड पर पीओ कार्यालय, मतलब
कहने का मतलब सीधा मतलब ये हुआ कि जिस स्कूल में वैकेंसी खाली है, उसमें जो पोस्ट खाली है, उसमें जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको शाला दर्पण को विज़िट करना होगा, वहाँ से अपनी वैकेंसी को चेक करना होगा और फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आगे देखिए, इसका जो है, अब हम बात करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय क्या होगा। तो मानदेय इनका जो होगा, कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रति घंटे 300 रुपये हुए और अधिकतम उनकी मंथली इनकम 21,000 रुपीज़ होगी। ग्रेड जो सेकंड है, उनका जो है, जो क्लास 9 से 10 में जो पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उनका जो मानदेय होगा 350 रुपीज़ पर आवर्स के हिसाब से होगा और अधिकतम जो उनका होगा वो 25,000 रुपीज़ मंथली होगा। और ग्रेड फर्स्ट का जो है, जो 11th-12th क्लास पढ़ाते हैं, उनको जो स्कूल लेक्चरर, उनका 400 रुपीज़ पर आवर होगा और अधिकतम जो होगा वो 30,000 रुपीज़ होगा मंथली। इसी तरह कंप्यूटर अनुदेशक जो होते हैं, उनके लिए 21,000 रुपीज़ है। प्रयोगशाला सहायक है, उनके लिए भी 21,000 रुपीज़ है। इसके साथ अब हम देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इनमें जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, है ना, सहायक आचार्य हैं, जिनको 800, इट मीन्स 45,000 रुपीज़ जो है पर मंथ होगा। लेकिन उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो अलग से रखी गई हैं, जैसे नेट जेआरएफ है, ठीक है, पीएचडी है, उनको उसमें मौका दिया जाएगा। सहचार्य एसोसिएट प्रोफेसर जिनको बोलते हैं, 1,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से होंगे और लगभग 52,000 रुपीज़ इसके ऑल ओवर होंगे। आचार्य होंगे, है ना, जो उनमें लगभग 60,000 रुपीज़ होंगे। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शपथ पत्र आपसे ये लिया जाएगा साथियों कि आपको जो है, ये जो नियुक्ति दी जा रही है वो